खैर करे एक्चुअली जब हमने सुना था तो गाना इतना ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज ऑफ कोर्स अफसाना खान की आवाज़ में अच्छा लिखा हुआ गाना तो मतलब एनीबडी विल लव इट एंड देन हमें ये मौका मिला कि उसमें फ़ीचर करना तो वी वर वेरी हैप्पी। फिर उस पर मालूम पड़ा कि हम ये कश्मीर में शूट करने वाले हैं तो और भी ज़्यादा खुश हो गए बिल्कुल। एंड आई एम ग्लैड दैट इट्स कम आउट रियली ब्यूटीफुल एंड पीपल हैव लव्ड इट। वो कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और अभी तो रील्स बनने शुरू होंगे उसके ऊपर तो वे वेरी हैप्पी एंड या शुरू हो चुके हैं यार, बहुत सारे रील्स बन चुके हैं। या यू नो आई कीप चेकिंग ना ऑफ कोर्स योर सोशल मीडिया या एक्चुअली जब अफसाना जी की आवाज़ मैंने सुनी गाने में तो मैंने बोला गाना वैसे ही हिट है। हाँ और फिर बाद में पता चला गौर और मुझे लेना है साथ में वो गाने में तो मैंने बोला अब तो पूरा ही हिट है। सो आई फील के और टू बी ऑनेस्ट जितने मैंने रिव्यूज़ देखे अभी तक काफ़ी अच्छे हैं और बट आई एम वेटिंग फॉर मोर बिकॉज गाना सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है तो आई एम वेटिंग फॉर मोर रिव्यूज़ सो आई एम गोइंग टू बी स्टिल चेकिंग एवरीथिंग। आपने बिल्कुल कह दिया। लिरिक्स मुझे लगता है कि एक गाने का लिटिल जो रूह होता है जो रूह होती है वो होते हैं लिरिक्स और फिर मेलोडी आवाज़ ये सारी चीज़ें उसे निखारती हैं। तो आई थिंक लिरिक्स इतने बढ़िया हैं कि वो जब वो गाती हैं अफसाना अपनी आवाज़ में तो वो जो पहली लाइन है कि कीदे हथते रख के तू सैर करे, मतलब तू किसके हाथ पे सैर कर रहा है। तू मेरे किस में जहर भरे, समथिंग में जहर भरे, दिल पे याद नहीं आ रहा है मुझे। पंजाबी में आप हाँ ज़्यादा अच्छे तू मेरे हथते जहर भरे। हाँ ओके सो इट्स लाइक योर मिक्सिंग, मेरे प्यार में ही तू जहर मिला रहा है और तू किसी और के हाथ पे रख के तू सैर कर रहा है। इट्स सच ब्यूटिफुल लिरिक्स एंड देन वो कि तू मुझे अपना कह के क्यों अपना कह के गैर करे, मतलब वो धोखे का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिरिक्स में इतने ब्यूटीफुली राज फतेहपुर जी ने किए हैं कि मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लिरिक्स लगते हैं बिकॉज उसी से आता है परफॉर्मेंस, उसी से आती है सिंगिंग, उसी पर आते हैं लोकेशंस। आई थिंक लिरिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ दिस सॉन्ग। एक्सपीरियंस तो कश्मीर का नाम सुनते ही ऐसे लगा कि कमाल होने वाला है क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है कश्मीर। आप जैसे कश्मीर सुनते हो तो सिर्फ आपको पहाड़, बर्फ़, खूबसूरती, ठंडी, बहुत सारी ठंड आपके दिमाग में हो जाती है तो वैसे ही एक्साइटमेंट आपका शुरू हो जाता है पहले ही। फिर वहाँ जाके तो हम वैसे ही बहुत इन्जॉय करते हैं साथ में, हर चीज़ में, काम में भी और रियल लाइफ में भी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। प्लस ब्यूटीफुल सोने पे सुहागा होगा कि जगह भी बहुत ब्यूटीफुल। एक्चुअली होता भी ये है कि आपको लगता है कि आप जब शूट कर रहे हैं वैसे आप 12-12 घंटे शूट करते हैं या वटेवर आप थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने टफ कंडीशंस थे कि वो खूबसूरती में आप अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आप भूल जाते हैं। बट जब आपके पैर हाथ सब नम होने लगते हैं ना उस वक्त याद आता है कि एक्चुअली कितनी ठंड है। क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे वो शुरुआत हुई थी कुछ -2 डिग्री से और वो शाम होते होते -6 -7 हो चुका था। तो लिटरली अराउंड 4-5 o'clock माई टोज, माई फिंगर्स, एवरीथिंग वाज फ्रोजन एंड जूता निकाल के फिर मेरे पैरों को मलना पड़ा था बिकॉज जूते के अंदर से बर्फ बन चुके थे मेरे पैर। बहुत टॉर्चर होता है क्योंकि मैंने पहने थे कॉटन शलवार कमीज और जैद को फिर भी एक छोटा सा जैकेट दे दिया था। तो मैंने कहा चलो एजेंट का लुक है तो आप तो बच गए। मैं मतलब खूबसूरती में आ रही हूँ, अंदर स्लीवलेस वार्मर पहना हुआ है क्योंकि स्लीव्स में तो दिख नहीं सकता।
तो जितने बिहाइंड द सीन डिफिकल्टी होती है ना टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड एन एक्टर, वो लोगों को लगता है कि अरे वाह कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन अंदर से जो हमें महसूस होता है वो सिर्फ हमें मालूम होता है या तो यूनिट वालों को मालूम होता है। क्योंकि जैसे कट होता था हम लोग बोलते थे हीटर ब्लैंकेट, सब भागते थे हमारे पास। तो एक ये था, एक मैंने छोकरा जवान जब शूट किया था, लोगों को बिलीव नहीं होता है कि वो मैंने 2 डिग्री में किया था, बाराबंकी में। तो उस वक्त तो कुछ ही पहनने का मौका नहीं था कि ना आप अंदर कुछ पहन सकते हैं, कमर वमर दिखानी है। तो वो तो मुझे याद आ गया फिर से सोनमर्ग में जब हम खैर करे शूट कर रहे थे। I would rate him really 10 on 10, 100%. Because see, when people come with a lot of experience, you are expected to be good, nice, understanding, cooperative. लेकिन आई थिंक जैद एक्टिंग में अभी बस वो शुरू ही कर रहे हैं। अभी उन्होंने 5-6 वीडियोस किए हैं एंड ऑल ऑफ दैट। But even with that, the kind of maturity, the kind of understanding, the kind of support he brings on set, not just as a co-actor but also to the production, as an artist, he is very I have to be appreciative of that. क्योंकि as an artist, if I keep that away कि मैं उनकी wife हूँ, as an artist I'd love to work with him, even other projects, not just music videos. But let's see, inshallah. How would you rate me, Jan? As an actor, this is a question to me. Yes, Janu. You still have to answer because you're thinking so much. No, of course I'll give you full. अच्छा. Full. Yeah. पहले तो नॉर्मल है, जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लोग जनरली कम होते हैं, बट not because just she's my wife, she's generally very understanding with everybody in the production house also over there, with all the artists also, other artists also. तो मुझे तो थोड़ा और प्लस पॉइंट मिल जाता है ना, being her husband. तो she's generally very understanding. तो the best quality I would say that she's very polite and understanding. Yeah. No, he's extremely एक होता है आप चीज़ें सीखते हैं फिर आपको समझ में आता है ये वो whatever, but inherently because of course his childhood has been with legendary music director, his sensibilities with music, with dance, he's such a fabulous dancer, he's a choreographer, so he already knows the tricks of the industry exactly. But आई थिंक वो उनमें जो एक एक्टिंग का इनहेरेंट अंदर से उनको एक समझ है, उन्होंने कभी सीखा नहीं है. आई हैव बीन टू एन एक्टिंग स्कूल, आई हैव हैड years and years of experience ahead of me, but his quality that he has, which even he hasn't tapped fully yet or even half yet, so I think he's in the process of that. So creativity comes naturally to him. In fact, there are certain things that if he's a great director also, by the way, मतलब अगर हम जैसे हम सोशल मीडिया के काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. दैट्स द रीज़न आई नो दैट ही विल मेक फॉर अ रियली गुड एक्टर. But of course he's taking his time, he's doing his training, he's doing all of that, and I think he's on the right track to learn more, to gain more experience. But yes, he has a very natural quality to act, because videos में आप देखेंगे आजकल क्या कितने सालों से कई लोग होते हैं फीचर वीडियोस में, लेकिन उनकी एक्टिंग थोड़ी फेक, ओवर द टॉप, it looks like you're making an effort. In Zaid's thing, right from the beginning I saw that he's not making an extra effort. थोड़ा guidance, थोड़ा ये वो, and he picks it up really quickly. एक्चुअली मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मुझे कैरेक्टर वाइज ही एल्बम्स मिले या मूवीज़ मिले, जो भी मिले कैरेक्टर वाइज ही मिले, बिकॉज मुझे मज़ा आता है वो चीज़ करने में. एंड मज़ा तो देखो एक्टिंग में सभी मतलब सोचते हैं कि एक्टिंग कर लेंगे, हीरो बन जाएंगे, बट एक्चुअल में द प्रोसेस इज़ नॉट दैट ईजी, टू बी ऑनेस्ट. But if you have it in you and if you love to do it, I think you should go for it 100%.
which I am doing now. So I'm loving it. Please guys, I hope you have watched खैर करे. It's by अफसाना खान. Please आप देखिए टिप्स पंजाबी के YouTube चैनल पे. हमने बहुत प्यार से, मेहनत से और बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये वीडियो बनाया है. I hope you love it and we love you.